अगर आपको किसी छोटी नदी या नाले के ऊपर से रास्ता बनाना हो तो एक सिंपल वुडन प्लैंक बिछाना काफी है। जैसे जैसे नदी चौड़ी होती है आपको बीच में पियर्स यानी ब्रिज पिलर्स जोड़ने पड़ते हैं। इन पियर्स को जोड़ते हुए आप एक बड़ी रिवर क्रॉसिंग ब्रिज बना सकते हैं। लेकिन अगर वो नदी नेविगेबल है यानी उस पर जहाज चलते हैं तो आपको बीच में से क्लियर स्पेस देना होगा। स्मार्ट तरीके से आप पियर्स को हटा देते हैं और पुल के डेक को केबल से लटका देते हैं जो सीधे ब्रिज टावर से जुड़े होते हैं। यही कहलाता है केबल स्टेड ब्रिज। जैसे कोई इंसान एक प्लैंक को ऊपर उठाए, इंसान हो गया ब्रिज टावर, बांधे हैं केबल्स और प्लैंक है ब्रिज का डेक। अब मान लीजिए वो नदी और भी चौड़ी हो जाती है तो केबल स्टेड ब्रिज की केबल्स काफी लंबी और मोटी होनी पड़ेंगी जो बहुत महंगा और कम एफिशिएंट हो जाता है। अब आप एक नया तरीका अपनाते हैं। ब्रिज टावर्स पर दो मासिव मेन केबल्स टांगते हैं और उससे ब्रिज डेक को सेगमेंट्स में लटकाते हैं। इस स्ट्रक्चर का वेट टावर्स को थोड़ा अंदर की तरफ खींचने लगता है। आप इधर ऑपोजिट साइड से केबल्स जोड़कर या फिर इन मेन केबल्स को और बाहर एक्सटेंड करके बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब ये ऐसे लगता है जैसे दो लोग अपने हाथों से एक प्लैंक को उठा रहे हों। जहाँ लोग हैं ब्रिज टावर्स, बांधे हैं सस्पेंशन केबल्स और जो रोप्स लटक रही हैं वो हैं वर्टिकल सस्पेंडर्स। प्लैंक अब भी वही ब्रिज डेक है। यही है सस्पेंशन ब्रिज। इसका ऊंचा डेक बड़े बड़े जहाजों को निकलने देता है, लेकिन इतने ऊंचे ब्रिज टावर्स एयरप्लेन रूट्स के बीच में आ सकते हैं। अब आप एक बोल्ड कदम उठाते हैं, ब्रिज बनाना छोड़ देते हैं और रोड को पानी के नीचे ले जाते हैं। हालांकि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए आप स्टील एनकेस्ड कंक्रीट मेथड अपनाते हैं। पहले रस्ट रेजिस्टेंट स्टील शेल्स बनाए जाते हैं, फिर उनमें कंक्रीट डाला जाता है और इन्हें जोड़कर एक टनल बनाया जाता है। अब आप इस टनल को अपने पहले बनाए हुए पुल से जोड़ देते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपने बना लिया शेनचिन जंक्शन लिंक, एक ऐसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो ब्रिज और टनल को स्मार्टली कंबाइन करता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।